एपिसोड के शुरुआत में कुछ बच्चों को एक मैदान में दिखाया जाता है जो कि स्क्विड गेम खेल रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्क्विड गेम क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। इस गेम के रूल्स बहुत इजी हैं। इस गेम में बच्चों को दो टीमों में बांटा जाता है, एक ऑनफेंस में और एक डिफेंस में। खेल शुरू होने पर डिफेंस वाली टीम लाइन के अंदर दोनों पैरों पर भाग सकते हैं, जबकि लाइन से बाहर ऑनफेंस वाली एक पैर पर कूद सकते हैं। लेकिन ऑफेंस वाला डिफेंस कुछ चकमा देकर स्क्विड के अंदर आ जाए तो उसे अपने दोनों पैरों पर चलने की छूट मिल जाती है। जीतने के लिए ऑफेंस वाले को स्क्विड के पास बने एक सर्किल को अपने पैर से छूना पड़ता है। अगर डिफेंस वाला तुम्हें स्क्विड से बाहर गिरा दे तो तुम मरे, यानी गेम ओवर। और अगर तुम सर्किल के अंदर आ गए तो तुम्हें चिल्लाना पड़ता है, हुर्रे। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ होता है। उसकी माँ उस आदमी को थोड़े पैसे देकर उसकी लड़की के बर्थडे की खुशी में बाहर घूमने जाने को कहती है और कहती है कि उसे अच्छा खाना खिला देना। उसे आज उसका बर्थडे है, लेकिन वो आदमी कहता है कि इतने काम पैसों में अच्छा खाना कहाँ से आएगा। फिर वो आदमी अपनी माँ से थोड़े और पैसों की मांग करता है कि उसको मुझे गिफ्ट भी तो देना है। उसकी माँ मना करती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और वो आदमी अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी माँ वहां से चली जाती है। तभी वो आदमी अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड चुरा कर ले जाता है और एटीएम में जाकर पैसे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड उसकी माँ ने चेंज कर दिया होता है। वो आदमी, जिसका नाम सॉन्ग हू होता है, कुछ देर तक सोचता है कि पासवर्ड क्या हो सकता है। फिर वह सोचता है कि उसकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड हो सकता है। सॉन्ग हू डेट ऑफ बर्थ डालकर देखता है, जो कि पासवर्ड वही होता है। वो पैसे निकालकर सट्टा लगाने चले जाते हैं, लेकिन सॉन्ग हू और उसका दोस्त पहली रेस हार जाते हैं, जिससे सॉन्ग हू बहुत परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर एनालिसिस करने के बाद सॉन्ग हू दूसरी रेस पर पैसे लगा देता है, लेकिन इस बार वो रेस जीत जाता है। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि रेडी हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं और तुम्हारा जो भी मन हो वो खा लेना आज। तभी वहां पर उसने जिससे कर्जा लिया था वो सब लोग वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर डर कर सॉन्ग हू भागता भागता एक लड़की से टकरा जाता है और उसके बाद वो सब कर्जा लेने वाले लोग उसे एक बाथरूम में पकड़ लेते हैं और उससे अपने पैसे मांगते हैं और उसे काफी पीटने लगते हैं। तभी सॉन्ग हू बोलता है, रुको, मेरे पास पैसे हैं। वो अपनी जेब चेक करता है तो उसकी जेब फटी होती है, जो कि उस लड़की ने काट ली होती है जिससे वो अभी भागते हुए टकरा गया था, जिसे देखकर वो लोग सॉन्ग हू को और मारने लगते हैं। तभी उन सब का बॉस सोहू से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता, जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने 1 महीने में पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो उसके बॉडी पार्ट्स निकलवाकर बेच देंगे और अपना पैसा वसूल करेंगे। सॉन्ग हू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। सॉन्ग हू एक कैसीनो में जाकर एक टेडी बियर की मशीन पर जाकर टेडी निकालने की कोशिश करता है, जिससे वह अपनी बेटी को गिफ्ट दे सके। तभी वहां पर एक छोटा बच्चा उसकी मदद करता है। फिर वह शाम में अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसको गिफ्ट देकर कुछ बाहर का खाना खिलता है, जिससे उसकी बेटी काफी खुश होती है। घूमने के बाद सॉन्ग हू अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ देता है, क्योंकि सॉन्ग हू के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए उसकी बीवी ने उससे डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली होती है। सॉन्ग हू अपने घर जा ही रहा होता है, तभी मेट्रो स्टेशन पर एक आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे एक गेम खेलने की गुजारिश करता है, जिसके बदले में सॉन्ग हू जीतेगा तो उसे वह आदमी पैसे देगा, लेकिन अगर सॉन्ग हू हरा तो उसे उसके बदले में एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। पहले तो सॉन्ग हू को लगता है कि वो आदमी उससे मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मान जाता है और खेलने लगता है। बहुत बार हारने के बाद सॉन्ग हू को काफी मार पड़ती है, लेकिन एक बार वो जीत जाता है, जिसके बदले में सेल्समैन उसे 1 लाख वोन इनाम में देता है। और उसके बाद वो सेल्समैन एक और बड़े गेम के लिए उसको खेलने के लिए रिक्वेस्ट करके अपना कार्ड देकर वहां से चले जाता है। सॉन्ग हू भी खुश होकर अपने घर चला जाता है और वह जीते हुए पैसे अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ पूछती है कि ये पैसे तू जुआ खेल कर लाया है ना? सॉन्ग हू बोलता है कि मैं काफी मेहनत करके ये पैसे कमा कर लाया हूँ। फिर उसकी माँ उसे उसकी बीवी और बेटी के बारे में बताती है कि वह सब लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं अपने दूसरे पति के साथ। उसकी माँ कहती है कि जा उन दोनों को वापस ले आ, कैसे भी करके। ये सुनकर सॉन्ग हू काफी उदास हो जाता है और सॉन्ग हू रात में वो कार्ड देखता है जो कि उस सेल्समैन ने उसे दिया था। वो उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है कि मुझे आगे खेलना है। वो सेल्समैन उससे उसकी डिटेल्स पूछता है। फिर सॉन्ग हू को गाड़ी से पिक कर लेता है। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी में गैस चालू हो जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है
तो वह देखता है कि उसके जैसे बहुत से लोग आए होते हैं। वो ये गेम खेलने, तभी ऊपर कुछ मास्क लगाकर स्टाफ आते हैं और उन सभी प्लेयर्स को गेम्स के रूल्स और उसके प्राइस के बारे में बताने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी प्लेयर्स की फोटो खींचकर गेम का पहला राउंड शुरू होने लगता है और उन सभी लोगों को एक मैदान में बुलाया जाता है। फिर सभी लोगों को एक लाइन के पीछे खड़े होने को बोला जाता है और फिर एक गेम स्टार्ट होती है जिसका नाम ग्रीन लाइट और रेड लाइट होता है, जिसमें एक डॉल को गाना गाते ही प्लेयर्स को आगे बढ़ना होता है और एंड लाइन तक पहुंचना होता है और गाना रुकते ही प्लेयर्स को वही स्टैचू हो जाना है। अगर तब कोई हिलते हुए पकड़ा गया तो वह गेम से बाहर हो जाएगा और जो भी प्लेयर्स 5 मिनट के अंदर फिनिश लाइन बिना पकड़े हुए पार कर लेगा वो जीत जाएगा। मैच चालू हो जाता है और जो गाने के रुकते ही हिलते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है, जिससे पूरे प्लेयर्स काफी डर जाते हैं क्योंकि इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। धीरे धीरे प्लेयर की संख्या कम होने लगती है और जो बचते जाते हैं वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और फिनिश लाइन पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की समाप्ति यही होती है। अगर आप अगला एपिसोड की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।